हरिओम। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए, उनकी विभिन्न लीलाओं को देखते हुए उनके 9 रासों तक हम आकर पहुंचे हैं। और आज हम एक ऐसे रास का आनंद लेने वाले हैं। वो रास है कर्म रास। हमने देखा कि श्री कृष्ण के संपूर्ण चरित्र में, मानवी चरित्र में, पूर्व मानवी और उत्तर मानवी चरित्र में भी श्री कृष्ण की हर एक घटना में, हर एक कृति में ये ज्ञान रास, ये भक्ति रास कैसे सुंदर रूप से गूंथा गया था। लेकिन ज्ञान रास और भक्ति रास, ज्ञान और भक्ति दोनों कर्म है। हम जन्म लेते हैं और हम मृत्यु पाते हैं। इन 2 घटनाओं को छोड़कर उसमें घटित हर घटना ये मेरा कर्म होती है। कभी तो पूर्व जन्म के कर्म के प्रारब्ध के रूप में खड़ी रहती है, पूर्व संचित के रूप में, या इस जन्म के संचित के रूप में, या मेरी इच्छा के रूप में, या मेरी सीख के रूप में, जो मैं सीखा उसके रूप में। और भविष्य में मुझे कुछ चाहिए होता है, इसलिए मैं कुछ करता रहता हूं। अर्थात मेरा जो कर्म है वो इन 3 कालों से बंधा हुआ होता है। परंतु श्री कृष्ण, ये एक अवतार ऐसा हुआ जिस अवतार में श्री कृष्ण ने किया हुआ हर एक कर्म ये अत्यंत अलिप्तता से उन्होंने किया है। जितने वे अपने भक्तों के प्रेम में डूब जाते हैं, उतने ही वे भक्तों से पूरी तरह से अलिप्त भी होते हैं। वे पूरी तरह से अलिप्त होते हैं, इसलिए वे पूर्ण रूप से प्रेम कर सकते हैं। जब अलिप्त न रहते हुए प्रेम किया जाता है, तब उसमें अंधापन आ जाता है, उसमें पक्षपात हो सकता है, उसमें से उचितपन चला जाता है और योग्यपन आ जाता है। परंतु श्री कृष्ण के हर एक कर्म में, फिर वो ज्ञान रास हो, भक्ति रास हो, गोप रास हो, गोपी रास हो, हर एक रास के हर एक पदन्यास में महसूस होता है वो श्री कृष्ण की पूरी इन्वॉल्वमेंट, पूरी अभिव्यक्ति, उसी के साथ उनकी पूरी अलिप्तता। वे किसी में भी लिप्त नहीं होते। वे भक्त लांछन है, वत्सल लांछन है। अपने भक्तों की हर एक बात पर उनका प्रेम होता है, लेकिन ये प्रेम करते हुए भी वे पूरी तरह से अलग होते हैं, पूरी तरह से अलिप्त होते हैं, और इसीलिए वे पूर्णावतार होते हैं। वे जिस प्रकार भक्तों के प्रेम में पूरी तरह से डूबे हुए होते हैं, उसी प्रकार भक्तों से पूरी तरह से अलिप्त भी हैं। यही उनका पूर्णत्व है। ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये जो हम सुनते पढ़ते हैं, उसका वास्तविक अर्थ हमें श्री कृष्ण के चरित्र में मिलता है कि पूर्ण रूप से प्रेम करके भी पूरी तरह सूखे, पूरी तरह झूठ बोलकर भी हमेशा सत्य बोलने वाले, हमेशा धर्म की उंगली पकड़कर भी अंत में उनके जीवन में कई पक्षपात उन्होंने किए हुए हम देखते हैं, क्योंकि वे पूर्ण है इसलिए। इसका अर्थ ये नहीं कि उन्होंने आज़ादी ली और कुछ भी करने की कोशिश की, हरगिज नहीं। उन्होंने जो कुछ भी किया वो धर्म की, सत्य धर्म की संस्थापना के लिए ही किया। किसी भी कर्मकांड में उलझे बिना केवल और केवल प्योर भक्ति, शुद्ध भक्ति का प्रसार उन्होंने किया, शुद्ध ज्ञान का प्रसार उन्होंने किया, शुद्ध कर्म का प्रसार उन्होंने किया। सभी गोप और गोपियां गोवर्धन की पूजा करने के बजाय इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र की पूजा के कर्मकांड में इतनी सी भी गलती ना हो इसका ख्याल रखते थे। लेकिन उस कर्मकांड में उलझे हुए इन गोप गोपियों को इस कर्मकांड में से बहुत ही हल्के तरीके से बाहर निकालकर गोप गोपियों को असली कर्म का, कर्मकांड का नहीं बल्कि असली कर्म का एहसास करा दिया, सच्ची उपासना का एहसास करा दिया, वास्तविक भक्ति का एहसास करा दिया। आज हम खुद देखते हैं, बाएं हाथ से गंध लगाएं या दाहिने हाथ से लगाएं, मैं दुर्वा चढ़ाऊं या तुलसी पत्र, मैं बेल चढ़ाऊं या अमुक चढ़ाऊं, मैं ये बात करूं या वो बात करूं, इन बातों का कोई मतलब नहीं है, ध्यान में रखिए। इसका अर्थ ये बातें त्याज्य हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए, ऐसा हरगिज नहीं। उसके पीछे भी कुछ अर्थ होंगे और है ही, लेकिन फिर भी इन सिर्फ बाह्य कर्मकांडों को महत्व देकर आंतरिक भक्ति की, आंतरिक शक्ति की कभी भी उपेक्षा न हो। और श्री कृष्ण के जीवन में हर एक घटना में महत्व दिया गया है वो आंतरिक शुद्धता को। इसका अर्थ बाहर की शुद्धता आवश्यक नहीं है क्या? नहीं, आवश्यक है। शरीर स्वच्छ रखना आवश्यक है, नित्य स्नान करना आवश्यक है,
घर झाड़ना आवश्यक है। अगर मैं मेरा घर झाड़ते समय दूसरे के दरवाजे पर तो कचरा नहीं डाल रहा हूं ना? मेरा स्नान किया हुआ पानी किसी और के घर के सामने गंदे पानी के रूप में तो नहीं डाल रहा हूं ना? ये मुझे देखना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है और इसीलिए बाह्य शुद्धि के साथ अंतर शुद्धि नहीं होगी तो बाह्य शुद्धि का कोई मतलब नहीं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात श्री कृष्ण ने जगह जगह अपने भक्तों को एहसास हो इतने सुंदर और स्पष्ट रूप से बताई है। बचपन में उन छोटे गोप बालकों के साथ खेलते हुए भी उनके साथ खेलने की जो क्रीड़ा थी, उस क्रीड़ा को उन्होंने पूर्ण रूप से अनुभव किया। उन बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलते समय इस पूर्णावतार ने कुछ भी कमी नहीं रखी, लेकिन उसी के साथ वही बाल भाव उन्होंने कालिया मर्दन करते समय नहीं रखा। कालिया आ गया है वो जानकर भी उन्होंने बाल रूप धारण करके मैं अब दूर रहूंगा, सबको निगलता है तो निगलने दो, ऐसा भाव कहीं भी धारण नहीं किया। पूरी तरह बाल रूप में ही रहकर हम कहीं पढ़ते हैं क्या कि श्री कृष्ण ने विशाल रूप धारण किया बचपन में और उस कालिया का नाश किया? नहीं। बाल रूप में बाल क्रीड़ा करते करते ही उन्होंने छोटे बच्चे की तरह उसे मुष्टि युद्ध करके उसे मारकर उसके सिर पर नर्तन किया है। ये नाच हम पिक्चर में देखते हैं, चित्रपट में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, लेकिन ये कालिया के मस्तक पर उन्होंने किया रास। ये नृत्य प्रकार जो है, ये नृत्य ये शिवजी के तांडव के नृत्य से भी कराल नृत्य है। मैंने पिछली बार हमने कहा था कि कराल पदन्यास तो कालिया के यानी प्रत्यक्ष कलिकाल के सिर पर है। यमुना नदी या काल नदी है, उस काल नदी में भी स्थित इस विषैले सांप के मस्तक पर किया ये नृत्य प्रसार, ये नृत्य का पदक्षेप पदन्यास, ये कराल न्यास का पहला कदम था कि मैं भले बाल भाव में हूं, मैं बाल भाव से तुम्हारे साथ खेल रहा हूं, फिर भी मेरे कराल रूप का भी तुम्हें एहसास होना ही चाहिए। सभी भक्तों को श्री कृष्ण ने सदा यह एहसास करा दिया कि मैं जितना प्रेममय हूं, मैं जितना तुम्हारी भक्ति से मोहित हो जाता हूं, उतना ही जो कोई बुरा है, जो कोई दुष्ट है, जो कोई असुर है, उसके नाश के लिए मेरा यही छोटा सा कदम कितनी भी विराट शक्ति लेकर काल नदी के अंदर हर्षपूर्वक विचरण करने वाले इस कालिया का नाश कर सकता है। और फिर जिस क्षण वे नाश करते हैं उसी क्षण फिर से वो कराल मुद्रा छोड़कर ये श्री कृष्ण बिल्कुल अलिप्त रूप से पुनः अपनी माँ के गले लग जाते हैं। माँ, मुझे बहुत डर लगा था, तुम कहाँ थी? यशोदा मैया का हृदय भर आता है। देखिए, एक क्षण में अपने पूर्णावतारी अच्युत पद का पूरी तरह से विस्मरण करवाकर सबको वे वापस यशोदा मैया की गोद में जाते हैं। माँ, तुम कहाँ थी री? ये पूर्णत्व है, ये कर्म है, ये कर्मरास है। मेरा जो कर्म है उसी क्षण वो मैंने किया। ये उनका बाल भाव है सर्वश्रेष्ठ कि बाल भाव से गोप गोपियों के साथ खेलते हुए भी कहीं भी यहाँ पर बचपना न करते हुए जिस जगह जो आवश्यक है वो आवश्यक कर्म बिल्कुल परिपूर्णता से करके उन्होंने सबको दिखा दिया कि मैं मेरे कर्म को कभी भी चूका नहीं हूँ। भले ही मैं बाल भाव को धारण किया हो, फिर भी इस बाल भाव के भी कराल स्वरूप का एहसास सर्वसाक्षीपन से मैंने करा दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिस क्षण ये श्री कृष्ण मथुरा को जाने निकलते हैं, साथ में उनके दाऊ हैं, उनके बड़े भाई हैं, बलराम हैं। स्वयं की ताकत का पूरी तरह से एहसास इन दोनों ही भाइयों को है। पर जब ये गोपियां रोने लगती हैं, यशोदा कहती है मैं भी आऊं क्या तुम्हारे साथ? ये उन्हें क्या उत्तर देते हैं? हे माता, तुम चिंता क्यों करती हो? मेरे साथ मेरा दाऊ है ना। याद रखिए, सारे चराचर विश्व को निर्माण करने वाले, स्थिति करने वाले और उसका लय करने वाले ये महान परमात्मा, ये पूर्ण ब्रह्मावतार क्या बताते हैं? माँ, मेरे साथ मेरे बड़े भाई हैं। उन्होंने धारण किए अवतार में उनके जो बड़े भाई हैं, उनके प्रति होने वाली नितांत श्रद्धा, नितांत प्रेम, और मेरा कर्म इस पल छोटे भाई का ही है, बड़े भाई का नहीं। और बड़े भाई है इसलिए मुझ पर उपकार करने वाले हैं, मेरा संरक्षण करने वाले हैं। इसका एहसास वो स्पष्ट रूप से अपनी स्वयं की माता को करा देते हैं। यह एहसास कितना श्रेष्ठ है। देखिए, हम एक उदाहरण देखते हैं कि एक पिता पुलिस अफसर है और उनका बेटा, मान लीजिए पिता असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है और उसका बेटा अगर कमिश्नर ऑफ पुलिस हुआ, तो ऑफिस में जाने के बाद वे पिता अपने बेटे को सैल्यूट करने वाले हैं, योग्य है। लेकिन घर आने के बाद उस बेटे ने अपने पिता के चरण पकड़ने ही है, ये बात उतनी ही योग्य है। पुलिस स्टेशन वाला पुलिस ऑफिसर घर में नहीं आना चाहिए और घर वाला बाप पुलिस स्टेशन में नहीं जाना चाहिए। उसी दृष्टि से इस महान परब्रह्म ने अपने ही अंश के शेषावतार होने वाले शेष को, बलराम को जब बड़े बंधु के रूप में स्वीकार किया, तब श्री कृष्ण हमेशा उनके वचन में रहे। याद रखिए, यह है उनकी कर्म प्रियता
कि छोटे बंधु के तौर पर मेरा जो कर्म है वो मैं विहित और निहित रूप से पूरा करूंगा, ये उन्होंने सारी दुनिया को दिखा दिया। आज हम में ये होता है क्या, इसका हमें हरेक को विचार करना चाहिए। जब हम छोटे होते हैं तब हम माता पिता से कैसे भी व्यवहार करते हैं। कभी कभार हम उनको काटते हैं, लात मारते हैं, गालियां देते हैं, कुछ भी करते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन 4-5 साल का बालक कुछ भी बोला तो माता पिता 2-4 थप्पड़ मारते हैं, छोड़ देते हैं। यही माता पिता जब 80 साल के बुजुर्ग हो जाते हैं और उसी छोटे बच्चे जैसा बर्ताव करने लगते हैं, तब मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तब मैं क्यों छोड़ नहीं दे सकता? मेरे माता पिता जैसे मेरे बचपन में भूल चुके होंगे, मैंने कुछ भी बात की होगी। छोटा बच्चा कई बार पिताजी को बताता है, वो लाड़ कर रहे होते हैं, पापा माँ बदल कर दूसरी ले आओ। उस बच्चे का ऐसा भाव होता है क्या? नहीं। तभी माँ याद रखती है क्या, ये बेटा मेरे बारे में ऐसा बोला था मेरे पति को? नहीं याद रखती। फिर जब माँ ने कोई वाक्य बोला होगा, पिता ने कोई वाक्य बोला होगा, वो वाक्य फिर अगले जीवन में क्यों याद रखा जाता है? क्योंकि मेरा खुद का मेरे स्वयं के कर्म से होने वाला नाता मैं तोड़ चुका होता हूँ। इसलिए जब मेरा विहित कर्म क्या है इसका मैं विचार करता हूँ कि जिस पल मेरे पिताजी के 60 साल पूरे हुए, मेरी माँ के 60 साल पूरे हुए, मनुस्मृति के अनुसार वे मेरे बच्चे ही बन जाते हैं। ये मेरा कर्म मैं भूलता हूँ। सारे भारतवर्ष ने आज मनु ऋषि को अत्यंत बुरा ऋषि ठहराया है। उस दिन कुछ लोग बैठे थे, मैंने उन्हें मनुस्मृति दिखाई। वे जो 4 वर्णाश्रमों के बारे में बोल रहे हैं, जिस शूद्रत्व के बारे में बोल रहे हैं, वो शूद्रत्व और हमारे मन में स्थित शूद्रत्व, इनमें बहुत फर्क है। क्योंकि मनु का उत्तरदायित्व कर्म से है। हमने मनु ये परमेश्वर का नाम है ये देखा, इस नाम के कर्म का, इस रूप के कर्म का अवगाहन हमने किया, तब देखा कि ये मनु इस संपूर्ण हरेक चौकड़ी के युग का धारण करता है। धारण करने वाला वो धर्म, मतलब मनु ये धर्म है। उन्होंने कहीं भी अधर्म कभी भी नहीं बताया, और इस मनु का धर्म सर्वश्रेष्ठ मानकर मैं पालन करता हूँ। ये वचन इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने भागवत महापुराण में दिया है, इसीलिए वो कभी अनुचित या झूठा नहीं हो सकता। हमारे जीवन में हम जो विभिन्न कर्म करते हैं, वो कर्म विहित कर्म है या अनविहित कर्म है, योग्य है या गलत है, हम में से हर एक को पता होता है। पर जब कभी मैं मनुष्य हूँ, मुझे पता नहीं चलता कि यह कर्म गलत है या सही है, योग्य है या अयोग्य है, तो पहले मुझे मेरे भीतर झांक कर देखना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है, किससे गलत हो रहा है और कैसे गलत हो रहा है। हमारे कर्म की सफलता के आड़े हमेशा आती है वो एक ही बात, मतलब हमारा अंधापन। और हम अंधे कब बनते हैं? तो पिछली बार मैंने बताया अनुसार कि जब हम धृतराष्ट्र बनते हैं तब, जब हम अपनी आंखों पर अहंकार की पट्टी बांध लेते हैं तब, कि मैं कहता हूं वही सच, मुझे ही सारी जानकारी होती है और बाकी के जो भी करते हैं वो सब गलत। ये वृत्ति जब मैं धारण करता हूं तब मैं धृतराष्ट्र बन चुका होता हूं। इसलिए हमने पिछली बार देखा कि संपूर्ण गीता में धृतराष्ट्र के मुख से केवल एक ही श्लोक है, जिसे स्वयं वेदमूर्ति व्यास ने, वेद व्यास ने संजीव दृष्टि दी, संचालक दृष्टि दी, पर उसका हर दर्शन धृतराष्ट्र को करवा दिया। यह महान ग्रंथ पहली बार सुनने का भाग्य जिसे मिला, उस धृतराष्ट्र को दूसरी कोई आशंका नहीं आती। इतना वो पुत्र प्रेम से, स्वयं के अहंकार से अंधा हुआ है। हम सब भी ऐसे ही अंधे हुए होते हैं, लेकिन इसलिए जब जब हमारे अंदर का धृतराष्ट्र जागता है तभी महाभारत घटित होता है। और इसीलिए हमारी आंखों पर हमने ही बांधी पट्टी। धृतराष्ट्र कम से कम जन्म से तो अंधा था, हम कर्म से अंधे हुए होते हैं। और इसीलिए इन्हीं प्रत्यक्ष भगवान ने उद्धव को भागवत में बताया कि हे उद्धव, ये भागवत में तुम्हें बताता हूं, इसका महत्वपूर्ण कारण है कि तुमने तुम्हारी आंखों पर पट्टी कभी नहीं बांधी और तुम्हारी आंखों से बाहर का जगत कभी देखा ही नहीं। तुम्हारी आंखों ने हमेशा तुम्हारे अंतरंग में बसे मुझे ही देखा, और इसीलिए ये सर्वश्रेष्ठ उपदेश मैं सिर्फ तुम्हें ही कर रहा हूं उद्धव। कितनी महान बात है। देखिए, हमने गुरु पूर्णिमा के दिन देखा कि 18 पुराणों की रचना की गई थी। रचना की गई मतलब 18 पुराणों के लिए नारियल रखकर रचना की गई थी। उसके ऊपर हमने 10 महाविद्याएं, जो सर्वश्रेष्ठ विद्याएं हैं इस विश्व की, उन्हें रखा। उसके ऊपर 6 शास्त्र रखे गए, फिर उनके ऊपर 4 वेद, और इन सभी के शिखर पर भागवत महाग्रंथ को रखा गया। ये जो इतना बड़ा प्रसिद्ध रहने वाला, सबसे अधिक महत्ता प्राप्त ऐसा जो भागवत ग्रंथ है, उस भागवत ग्रंथ का जो उद्गीत गान है, जो स्पष्टता है, जो व्यक्तता है, वो श्री कृष्ण ने प्रकट की है अपने इस भक्त श्रेष्ठ उद्धव के पास। और वो क्यों की, उसका एक्सप्लेनेशन भी ये श्री कृष्ण स्वयं ही देते हैं कि हे उद्धव मेरे प्यारे, मैं ये सब तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि तुमने स्वयं की आंखों पर पट्टी कभी भी नहीं बांधी, आंखें खुली रखी, लेकिन बाहर का विश्व कभी भी देखते नहीं रहे, बल्कि अंतरंग में प्रतिष्ठित मुझे निहारते रहे। और इसीलिए मैं तुम्हें ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, ये सर्वश्रेष्ठ उपदेश सिर्फ तुम्हें ही कर रहा हूं।
और जिस क्षण भागवत का उपदेश समाप्त होता है उसी क्षण श्री कृष्ण अपने पैर में उस बाण का प्रहार स्वीकार करते और श्री कृष्ण देह का त्याग करते हैं। यहां पर भी कृष्ण कर्मबद्ध है। उन्होंने ये ज्ञान दिया, ये भक्ति की संकल्पना पूर्ण रूप से उन्होंने सिद्ध की। वो किससे? तो उद्धव से। ये उद्धव कौन है? कृष्ण के सगे चचेरे भाई हैं। मतलब यहाँ पार्शियलिटी नहीं है। अर्जुन भी देखा जाए तो उनका फुफेरा भाई है, पर इसीलिए वे उनकी नजदीकी नहीं है। वैसे बाकी के भी उनकी फूफा के बेटे ही हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात मतलब कि अर्जुन, गुडाकेश अर्जुन जिस प्रकार से पूरी तरह से सर्वधर्मान परित्यज्य त्वमेव शरणम, मैं सिर्फ तुम्हारे चरणों में शरण हूँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यह भगवान का वाक्य है। और सर्वधर्मान परित्यज्य त्वमेकम शरणम मम, ये सिर्फ अकेले अर्जुन ही बोल सकते हैं। श्री कृष्ण के किसी भी प्रश्न पर प्रति प्रश्न न पूछते हुए, किसी भी बात पर संदेह न करते हुए निशंक मन से अर्जुन ने भक्ति की। और कोई भी प्रसंग घटित होने पर आपने ऐसा क्यों किया श्री कृष्ण, ये प्रश्न कभी भी उन्होंने पूछा नहीं। और यहीं पर एहसास होता है वो अर्जुन से भी अधिक श्री कृष्ण की कर्मप्रियता का, श्री कृष्ण के कर्मरास का, कि जिस क्षण श्री कृष्ण भगवान ने यह अवगाहन किया, यह आज्ञा की कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उसी क्षण वे कर्म से बद्ध हुए अर्जुन के साथ। कि जिस क्षण उन्होंने अर्जुन को बताया कि सर्वधर्म छोड़कर मेरी शरण में आओ, उसी क्षण उनका शरणागत भाव श्री कृष्ण ने पूरी तरह स्वीकार किया है। यह महत्वपूर्ण बात है। यहां भी वे कर्म से बंधे हैं। और उद्धव को, जिसे ये बताने की नौबत ही नहीं आई कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उन्हें उनके भी ऊपर की सीढ़ी पर ले जाकर उन्होंने बिठाया और हमेशा के लिए अजर अमर करके रखा। भागवत को और उसके एकादश स्कंद को उद्धव गीता कहा जाता है, उद्धव गान कहा जाता है। लोगों को आश्चर्य लगता है कि इसे उद्धव गीता, उद्धव गान क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें उद्धव कुछ भी नहीं बोले, कुछ ही जगह कुछ बोले हैं। शायद ही कभी वे प्रश्न पूछते कि मेरे ये समझ में नहीं आया इसलिए, पर फिर भी इसे हम उद्धव गीता क्यों कहते हैं, उद्धव गान क्यों कहते हैं? क्योंकि वही बात है, सब कुछ करके नाम अनाम। श्री कृष्ण भगवान ने अंत में क्या बताया कि हे उद्धव, ये जो मैं बोल रहा हूं वो तुम्हारे भक्ति के कारण मेरा हृदय पिघलता है, उससे ये ध्वनि कंपन निकलते हैं। ये आहत ध्वनि नहीं है तो यह अनाहत ध्वनि है। ये मेरे मुख से निकलने वाली वैखरी वाणी का आदेश नहीं है, ये मध्यमा का नहीं है, ये पश्चंती का नहीं है, तो तुम्हारी भक्ति के कारण प्रफुल्लित हुई परावाणी के उद्गार है। और इसीलिए हे उद्धव, ये गान तुम्हारा है, मेरा नहीं। देखिए कितना सुंदर भाव है। कर्मन्यास के, कर्मरास के कितने सुंदर कदम खेले यहाँ श्री कृष्ण ने। हे मेरे प्यारे भक्त, ये जो कुछ मैंने तुम्हें बताया ऐसा तुम्हें लगता है, वो दरअसल मैंने बताया नहीं है। तो तुमने तुम्हारी श्रेष्ठ भक्ति के कारण जो परावाणी सिद्ध करा ली है, वो परावाणी ही बोल रही है। मैं सिर्फ एक साक्षी मात्र हूं। ये साक्षी मात्रता ही पूर्ण कर्म मात्रता है। उसके बाद हम दूसरी एक बात देखते हैं श्री कृष्ण के जीवन में, कि श्री कृष्ण को जब रुक्मिणी का पत्र आता है कि मेरे माता पिता ने मेरा विवाह फलाने फलाने राजा से तय किया है, और हे भगवान, मैं सिर्फ तुम्हारी ही हूं और मुझे तुम्हारी ही रहना है। जिस क्षण वो वृद्ध ब्राह्मण थकी हारी अवस्था में वो पत्र लेकर आता है, तब श्री कृष्ण भगवान पहले क्या कहते हैं? हे भूदेव, आप बहुत थक कर आए हैं। ये पत्र आप मुझे देने से पहले आप विश्राम करो, आप जलपान करो। दासों को आज्ञा करते हैं कि इनके पैर धुलवाओ, क्योंकि बहुत चलकर आए हैं, ये सोए नहीं हैं। इन्होंने निद्रानाश भी किया है। इन्हें सौम्य मुलायम ऐसा भोजन दो, इन्हें फलाहार दो, और फिर हे ब्राह्मण, फिर मैं आपकी सब सुन लूंगा। देखिए, इन्हें संपूर्ण पता है कि ये किस लिए आया है, क्योंकि आते आते उन्हें बताया है कि रुक्मिणी दिष्टामया, मतलब रुक्मिणी ने मुझे भेजा है। फिर भी कहीं भी जल्दबाजी न करते हुए इस थक्यारे जीव को अतिथि देवो भव मानकर उनकी शुश्रूषा करने में श्री कृष्ण रममाण हुए दिखते हैं। जिस क्षण ब्राह्मण अधीर होता है और कहता है कि रुक्मिणी मुझे बेटी के समान है, मैंने बचपन से उसका पालन पोषण किया है, हे कृष्ण, उसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता रे। उसी क्षण उस भक्त का वो प्रेम देखकर वे कहते हैं, रहने दो, बताओ मुझे। उनकी शुश्रूषा भी हुई है, उनकी भक्ति का मान भी रखा गया है, और फिर वो ब्राह्मण वो पत्र देता है। बाद में ये ब्राह्मण स्वयं रुक्मिणी का वर्णन करता है कि रुक्मिणी की हालत फिलहाल कैसी है। ये सब सुनते हुए श्री कृष्ण के चेहरे पर कोई भी किसी भी प्रकार के भाव व्यक्त नहीं होते, और इसीलिए स्वाभाविक रूप से गर्म मिजाज बलराम दाऊ हमेशा की तरह चिढ़ते हैं। लेकिन श्री कृष्ण तब हंसते हैं। बलराम दाऊ को इस हंसने की प्रचंड चिढ़ है। हम बार बार कृष्ण चरित्र में देखते हैं कि जिस जिस समय कृष्ण हंसते हैं, उस समय बलराम क्रोध से भड़क उठे हैं।
शेष अवतार है वे, याद रखिए। उनका एक फन भी अगर पटक दिया तो सारा विश्व हिला देगा, इतनी शक्ति है उनमें। और जब ये बलराम इन श्री कृष्ण पर क्रोधित होते हैं, उसी क्षण ये कृष्ण उन्हें बताते हैं कि हे बंधु, इस मेरी विरहिणी की विरह अवस्था इतनी अत्युच्च पद को पहुंची है कि वो अब मिट गई है, क्योंकि वो विरहावस्था मेरे हृदय को स्पर्श करके, हृदय में प्रवेश करके पूर्णता से उसने मेरे हृदयाकाश को व्याप्त किया है। मतलब उसका विरह और मेरा विरह अब अलग बचा ही नहीं। इसलिए जिस क्षण उसका विरह और मेरा विरह एक रूप हुआ, उसी क्षण उसकी वेदना और मेरी वेदना एक रूप हुई। जब वेदना एक रूप है, तब मैं उसकी सांत्वना कैसे करूंगा, और उसकी सांत्वना पर मैं विचार भी कौन सा करूंगा। बलराम हंसते और कहते हैं, तुम्हारी लीला अजीब होती है, तुम्हारी क्रीड़ा भी अजीब होती है। उस क्षण बलराम हंसते हैं। तब श्री कृष्ण पूछते हैं कि मुझ पर प्रेम करने वाली स्त्री इतनी दुख में होते हुए उससे प्रेम करने वाला मैं अब दुख में हूं, ये तुम्हें पता चलने के बाद भी तुम बड़े भाई होकर भी हंसे, ये कैसे ठीक मेरे प्यारे भैया। तब बलराम कहते हैं कि हे अनंत, मुझे आगे करके तुम्हें जो जो कुछ करना होगा वो तुम जरूर करो। तुम कितने नाटकी हो, ये जितना मैं दुनिया को चीख चीख कर जोर से बता सकता हूं, उतना बताने की तुम्हारी भी क्षमता नहीं है। कितना सुंदर नाता है देखिए। अनंत मुखों की शेषनाग कहते हैं कि तुम सच में कैसे हो ये सिर्फ मैं बता सकता हूं, ये तुम स्वयं भी बता नहीं सकते। उसी क्षण कृष्ण पूछते हैं कि मैं कैसा हूं रे। तब बलराम ने दिया उत्तर अत्यंत सुंदर है। उसी क्षण बलराम उत्तर देते हैं कि तुम मेरे छोटे भाई हो। देखिए वाक्य कितना सरल है कि तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मेरे छोटे भाई हो। 3 बार बलराम सिर्फ यही एक वाक्य का उच्चारण करते हैं, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मेरे छोटे भाई हो। श्री कृष्ण कहते हैं त्रिवार सत्य है ज्येष्ठ बंधु। बलराम कहते हैं और ये सत्य है, ये तुम्हारे मुंह से सुनना यही मेरी इच्छा है। आया ध्यान में। उसी क्षण बलराम कहते हैं इसका भान रखो श्री कृष्ण और जल्दी लग जाओ तैयारी में रुक्मिणी हरण की। देखिए यहां कर्मबद्धता से दोनों कितने लिप्त हुए हैं। देखिए पूर्णतः कर्म से दोनों भी बंधे हैं। हमारी हर कृति सभी लोगों के समक्ष होने वाली है, इसीलिए हमें आदर्शवती व्यवहार करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से भी अत्यंत कठोर व्रत है, याद रखिए। फिर रुक्मिणी हरण के लिए श्री कृष्ण महाराज अकेले ही निकलते हैं। बलराम वापस गुस्सा हो जाते हैं, मैं इतना भाई यहां होते हुए ये गए कैसे अकेले। चिंता हुई है भाई को कि मेरा छोटा सा भाई गया है। भीष्मक राजा के पास बहुत बड़ी सेना है, चेकितान के पास बहुत बड़ी सेना है, सभी राजा उनके पक्ष में हैं। इस क्षण मेरा बंधु क्या करेगा। बलराम सभी यदुवंशियों को लेकर निकलते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण पहुंचे हैं, रुक्मिणी हरण करके वापस आ रहे हैं, और फिर आधे रास्ते में उन्हें यादवों की सेना मिलती है। मिलने के बाद रुक्मिणी और श्री कृष्ण पहली बार बलराम का पदस्पर्श करते हैं। बिल्कुल हम आम लोग कोई शादी करके बड़े भाई या बहन को नमस्कार करते हैं, मन में न हो फिर भी करते हैं, पर यहाँ पूरी तरह से वो मन से उन्होंने नमस्कार किया है। और बलराम आशीर्वाद कितना सुंदर देते हैं। देखिए बलराम श्री कृष्ण को आशीर्वाद नहीं दे रहे, तो बलराम रुक्मिणी का अवग्रहण करते, मतलब रुक्मिणी के मस्तक को चूमते और कहते हैं कि हे मम कन्या, वो बेटी है, छोटे भाई की पत्नी है, बेटी मानी गई है धर्म के अनुसार। याद रखिए कि हे बेटी, तुम एक मातुल कुल से इस यदुकुल की ओर आज जो प्रवास कर रही हो, वो प्रवास और उस प्रवास की परिपूर्णता ये पूरी तरह से सौभाग्यदायी हो। याद रखिए, हमें लगेगा कि ये कौन सा बड़ा आशीर्वाद है। हर माता पिता कहता है कि सौभाग्यवती भव, वैसा आशीर्वाद नहीं है। क्या बताया जा रहा है, तुम्हारा ये जो प्रवास है, तुम्हारी माँ से, तुम्हारे मातुल कुल से, तुम्हारे माता पिता से, तुम्हारे ससुराल तक, तुम्हारे पति के घर तक, तुम्हारे प्रेम निधान तक, यह सौभाग्यदायी हो। सौभाग्यवती बनो, यह आशीर्वाद नहीं है, सौभाग्यदायी हो। मतलब तुम्हारा हर कर्म जो है वो कर्म दूसरों के लिए सौभाग्य बने। मुझे लगता है हर माता पिता ने अपने बेटी को अगर यह आशीर्वाद दिया ससुराल जाते समय कि बेटी तुम सौभाग्यवती मत बनो बल्कि सौभाग्यदायी बनो, फिर उसके सास ससुर को क्या मेरा दुर्भाग्य आया और ये बहू मेरे घर में आई, ऐसा सोचने की नौबत ही नहीं आएगी।
ये कर्म, इस रुक्मिणी के वचन से बलराम दाऊ ने दिए इस आशीर्वाद में ये महान कर्म छिपा है कि एक सुंदर स्त्री का, सुंदर मन की स्त्री का, एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री का कार्य ये सौभाग्यदायी ही होना चाहिए। यहाँ भी वे कर्म से बंधे हैं। देखिए, कर्म से बंधी हुई श्री कृष्ण पत्नी को श्री कृष्ण के बड़े बंधु आशीर्वाद देते हैं वो उनके विहित कर्म के बारे में। और ये रास वापस श्री कृष्ण कैसे खेलते हैं वो देखिए यहाँ, कि जिस क्षण रुक्मिणी को आशीर्वाद दिया जाता है श्री कृष्ण पूछते हैं कि हे बंधु, तुम इस क्षण से पक्षपाती हुए कि तुम रुक्मिणी को आशीर्वाद देते हो और मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं देते? तो उसी क्षण बलराम फिर एक बार हंसते हैं। यह हास्य, यही सबसे बड़ी विचित्र बात है इस महाभारत में, इस कृष्णायन में। यहाँ श्री कृष्ण भगवान से रुक्मिणी माता पूछती है कि हे भगवंत, ये तात क्यों हंसे? रुक्मिणी बलराम से पूछ नहीं रही है, रुक्मिणी श्री कृष्ण से पूछती है, तात बड़ा देवर, ये ससुर जैसा है, पिता जैसा है, ये क्यों हंसे? तो श्री कृष्ण ने उन्हें जो उत्तर दिया वो भी सुंदर है। तुम्हें आशीर्वाद देना पड़ा क्योंकि उन्होंने तुम्हें मुझे दिया, इसलिए। आया ध्यान में? रुक्मिणी जो श्री कृष्ण को प्राप्त हुई है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे ज्येष्ठ बंधु के आशीर्वाद से ही तुम मुझे प्राप्त हुई, इसलिए मुझे अलग आशीर्वाद की आवश्यकता ही नहीं। देखिए, यहाँ श्री कृष्ण पुनः अपने कर्मबंधन से लिप्त हैं, पूरी तरह से बांधे गए हैं और उन्होंने कसकर स्वयं को बांध लिया है। कहीं भी मेरा अहंकार नहीं, बलराम को निर्माण करने वाला मैं हूं, ये भी भाव नहीं। मैंने उनके छोटे भाई का नाता स्वीकार किया, मैंने उसे पूरी तरह निभाया। यही शेषनाग जब लक्ष्मण रूप से अवतरित हुए थे तब छोटे भाई की भूमिका उन्होंने सुंदर रीति से निभाई और इन्होंने भी बड़े भाई की भूमिका बखूबी निभाई। उसके बाद श्री कृष्ण के चरित्र में पीछे हमने देखी एक सुंदर घटना घटित होती है कि जिस क्षण उग्रसेन महाराज के राज्य में जाकर कंस का वध किया जाता है, उस समय की कुब्जा की कहानी हमने देखी, उसमें होने वाला भक्तिरास हमने देखा, पर उसके साथ उधर स्पष्ट रूप से महसूस होता है वो श्री कृष्ण का कर्मरास। इस कुब्जा ने क्या मांगा हम भूल गए होंगे ना बहुत से लोग। मैं यहां एक दिन बोलता हूं, दूसरे दिन भूल जाते हो। कुब्जा ने जिस क्षण कृष्ण के पैर पकड़े उसी क्षण वो सुंदर हुई, बराबर। फिर कुब्जा ने क्या मांगा? मुझे फिर से पहले जैसा करो। क्यों? बराबर, हां, क्योंकि मुझे अब ये देहभान आया है वो नहीं चाहिए। इस सब से अब मुझे दूर ही रहने दो परमेश्वर, मैं जैसी हूं अष्टवक्रा वैसे ही रहने दो। यहां श्री कृष्ण का सुंदर पदन्यास हुआ है, कर्मरास का, कर्मन्यास का, कर्मरास का सुंदर खेल, यानी कुब्जा का चरित्र याद रखिए। हमारा मन ऐसा ही अष्टवक्र होता है, कुरूप होता है, नाना गड्ढे हमने उसमें किए होते हैं। जिस क्षण हम कोई नया उपदेश सुनते हैं, वो उपदेश आत्मसात करने की हम कोशिश करते हैं। उस उपदेश से हमारा चरित्र थोड़ा अच्छा हुआ, हम में अगर कुछ समझो अच्छे गुण आए कि तुरंत हमारा पहला भान छूट जाता है और फिर मैं मेरे प्रयत्नों से दूर जाता हूँ। मेरा वजन बड़ा होता है, पेट निकला होता है, इसलिए मैं 20-25 दिन डाइटिंग करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, सब करता हूँ। जिस क्षण वापस वजन थोड़ा कम हुआ, लोग बोले कि क्या भाई आप पतले हो गए हो, दूसरे दिन से मैं आईने में देखता हूँ, अरे वाह क्या खूब, तुरंत मेरा व्यायाम छूटता है, फिर से मैं खाना शुरू करता हूँ, मैं पुनः उसी मूल स्थिति पर आता हूँ। ये छोटी सी बात है, देखिए, हमारे हर किसी के जीवन में होने वाली। मैं हर रोज सुबह 7 बजे उठकर 5 बजे उठकर 7 बजे उपासना को बैठूंगा। पहले दिन 5 बजे उठता हूँ, दूसरे दिन 5:15 को, तीसरे दिन 5:30 को, चौथे दिन 7 को ही उठता हूँ। नहीं भाई, हमसे नहीं हो पा रहा है, ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, खत्म। मैंने 2 दिन उसका आनंद उठाया, पर वापस मैं भटक गया। और इसीलिए जो सच्चा भक्त है वो क्या कहता है कि भगवान मुझे नहीं चाहिए ये सब। फिर ये कैसे? तो यहीं पर श्री कृष्ण ने बड़ा उपदेश किया कि कर्म करो, कर्म के फल की उम्मीद मत रखो। उपासना करो, उपासना के तुरंत फल की उम्मीद मत रखो। कुब्जा को भक्ति का जो फल मिला उसे उसने नकारा, याद रखिए। उन्होंने सिर्फ भक्ति का विहित कर्म किया, उसके बाद मिला फल अगर मेरे कर्म के आड़े आ रहा होगा तो उसे नकारने की तैयारी होनी चाहिए। ये श्री कृष्ण के इस पहले पदन्यास में ध्यान में आता है कि जब मैं हर रोज देखता हूं कि भाई हम यहाँ सादा पेड़ है, गमले में एक पेड़ लगा है सादा, हर रोज हम देखेंगे कितना बड़ा है कितना बड़ा है देखेंगे, पर उसे अगर हमने जड़ समेत हर रोज उखाड़ कर निकाला और देखा कितना बड़ा है कितना बड़ा है, क्या होगा? पेड़ कभी बढ़ेगा ही नहीं। मैंने व्यायाम करना शुरू किया, मैंने हर रोज बढ़ा कि नहीं, फिर 8वें दिन फ्रस्ट्रेशन आता है, क्या उपयोग हुआ, छोड़ दो। बाकी के लोग मुझे हंसते हैं,
कि मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता, फिर मैं अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करता हूँ, फिर मुझे शर्म आती है, बाकी लोग मुझे हंसेंगे इसलिए मैं अंग्रेजी बोलता ही नहीं। मैं जीवन भर कभी भी अंग्रेजी बोल नहीं पाता। अंग्रेजी, कन्नड़, गुजराती जो होगा वो, जो टूटा फूटा ही सही फल की उम्मीद न करते हुए बोलता है, वो इसका विचार नहीं करता कि लोग मुझे क्या कहेंगे। पर मुझे ये भाषा सीखनी है, इसलिए जो प्रयत्न करता है उसे वो भाषा सहजता से आती है। और जो उस फल की उम्मीद रखता है, मैंने अंग्रेजी बोलने पर लोगों ने मुझे अच्छा बोलना चाहिए, उसे वो वास्तविक जो फल है वो कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए यहाँ कुब्जा ने बाहर के जग को जो सुंदरता प्रतीत होगी उसे नकारा। मुझे नहीं चाहिए ये परमेश्वर, बाहर का जग मुझे क्या कहेगा इसका विचार छोड़ देना चाहिए। मुझे मेरे परमेश्वर क्या कहेंगे, मेरे अंतरंग अंतस्थ परमेश्वर क्या कहेंगे, इसका जो विचार करता है उसे आंतरिक सुंदरता प्राप्त होती है। और कर्म के फल की उम्मीद मत रखो, बल्कि सिर्फ कर्म करते जाओ। ये जो महत्वपूर्ण उपदेश गीता में स्पष्ट रूप से भगवंत ने बताया, वो पहली बार अत्यंत सूक्ष्म रूप से और फिर भी उतनी महानता से प्रकट हुआ वो इस कुब्जा की कथा में। उस कुब्जा ने बाह्य सुंदरता को नकारा। लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ इसका विचार वे करेंगे, ये मुझे नहीं चाहिए परमेश्वर। मुझे तुम क्या कहोगे ये चाहिए, मुझे तुम्हारी वृत्ति चाहिए, मुझे तुम्हारी इच्छा चाहिए, मुझे तुम्हारी कामना चाहिए। साईं बाबा ने भी जीवन भर यही बताया, क्रोध करना है तो मुझ पर ही क्रोध करें, आसक्ति रखनी है तो मुझसे ही आसक्ति रखें। पर हम नहीं सुनते, हम हमारे कर्म का न्यास छोड़ते ही नहीं। साईं बाबा ने 1000 बार बताया कि तुम आपस में झगड़े मत करो, आपस में निंदा बुराई मत करो, मेरे हृदय को छेद होते हैं। फिर भी कभी किसी ने भी सुना नहीं। हर किसी ने अपना विहित कर्म अपनी अपनी इच्छा अनुसार जारी ही रखा। बाबा ने हर बार बताया, मेरे पास देने लायक भरपूर है, पर तुम लेने के लिए आते हो वो छोटे कटोरे लेकर, बड़ा मांगने क्यों नहीं आते। यह स्पष्ट रूप से उस परब्रह्म ने बताकर भी सिर्फ ऐसे गिने चुने ही भक्त निकले जिन्होंने बाबा से जो सुयोग्य, जो उचित, जो अत्यंत समय के भी परे उचित हैं, समय के अनुसार उचित नहीं है वो, बल्कि कालातीत उचित जो हैं, वही प्राप्त करने का प्रयत्न किया। और उन्हीं भक्तों का अवगाहन हम करते रहते हैं। साई सच्चरित्र में हर एक जगह हमें महसूस होता है वो एक कर्मन्यास साईं बाबा ने दिखाया हुआ। साईं बाबा ने एक जगह सीढ़ी लगाई, एक घर के ऊपर चढ़े, दूसरे घर से पुनः सीढ़ी लगाई, वापस उतरे। साथ वाले आदमी को कहा, इसे 2 रुपए दो। क्यों, तो मुझे किसी का भी काम मुफ्त नहीं लेना है। हम कैसे कहते हैं, हम भाई किसी का कुछ मुफ्त नहीं लेते, हम तुरंत वापस चुकता करते हैं। ये बोले तो तुम समाप्त हुए, याद रखो। क्या जरूरत है तुम्हें लोगों को बताने की? तुम्हें किसी ने पूछा था कि तुम कैसे हो? पुलह देशपांडे ने एक अच्छा लेख लिखा है कि मैं करने वाला मूषक कैसे सताता रहता है मिलने के बाद, और वो पढ़कर भी हमारे दिमाग में कहाँ फर्क पड़ता कि मैं कितनी बार मैं कर रहा होता हूँ। ये रुकना चाहिए। और अगर ये सब रुका नहीं तो मेरा कर्म यह परिपूर्णता से नहीं होने वाला है, क्योंकि अंत में जब मैं करता रहूंगा तब मेरा कार्य क्षेत्र, मेरा अनुभव क्षेत्र यह अत्यंत संकुचित रहने वाला है। अगर किसी आदमी ने कहा कि मैं मेरे घर में बैठकर ही सीखूंगा, मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा, मेरे पिता बहुत अमीर है, वे हर शिक्षक को घर बुला सकते हैं और मुझे सिखा सकते हैं, बताइए मुझे ये लड़का या लड़की कभी परिपूर्णता से सीख सकेंगे क्या? नहीं। किसी को दुर्भाग्यवश ऐसा करना पड़ा तो बात अलग है, अपाहिज ऐसे कुछ कारण से तो वो पूरी तरह अविवादी बात है। पर मान लो ऐसा किसी बच्चे को लगा कि घर बैठे मैं सब सीखूंगा, मैं घर के बाहर कदम ही नहीं रखूंगा, तो मुझे यकीन है कि कोई भी कुछ भी सीख नहीं सकता। मतलब वो स्वयं के कर्म में चूक गया। अगर मुझे सीखना है तो मैं घर में गद्दे पर बैठकर नहीं सीख सकता, मुझे स्कूल में जाना चाहिए, बच्चों के साथ झगड़ना चाहिए, बच्चों के साथ खेलना चाहिए, मुझ में थोड़ी सी स्पर्धा वृत्ति भी होनी चाहिए। पर यह सब मुझसे कब हो सकता है? जब मैं मेरे मैंपन से बाहर निकलूंगा तब। और जब मैं मेरे मैंपन के बुरके में होता हूं, उस क्षण समझना कि मेरे द्वारा होने वाला हर कर्म यह अपूर्ण है, और इसी क्षण मेरी सिर्फ जो शक्ति है उसी का उपयोग करता हूं। जिस क्षण मेरा मैंपन समाप्त होता है उसी क्षण मुझे प्राप्त होती है वो परमेश्वर की शक्ति। हम स्कूल में एक प्रयोग सीखे होते हैं सब लोग, जो मराठी सीखे उन्हें ये शब्द समझ में आएंगे। एक बाजू में संपृक्त द्रावण होता है, दूसरी बाजू में कम संपृक्त द्रावण होता है, और बीच में एक पतला पर्दा होता है कि जो एक ओर से दूसरी ओर प्रवाह को अलाउड कर सकता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में होता है, एक बाजू में कॉन्सेंट्रेटेड है, दूसरी बाजू में सेमी कॉन्सेंट्रेटेड फ्लूइड है। फिर प्रवाह कहाँ शुरू होता है? तो कॉन्सेंट्रेटेड से कम कॉन्सेंट्रेटेड की ओर। पर जिस क्षण दोनों समसमान होते हैं उसी क्षण प्रवाह रुकता है। जिस क्षण मैं कहता हूं कि मैं सब जानता हूं, मैं ही सही हूं, मैं कहता हूं, मैं करता हूं, उसी क्षण समझना कि तुम्हारा द्रावण अब परमेश्वर ने रोका। परमेश्वर की ओर से आने वाला प्रवाह तुम्हारे पास आना रुक गया। तुम अब तुम्हारे हिसाब से कॉन्सेंट्रेटेड हुए, वे चाहे कितने भी घने हो फिर भी, क्योंकि
यहाँ द्रावण बिगड़ा नहीं बल्कि तुम्हारा द्रावण बिगड़ा, इसलिए वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बदली, तो बीच का जो पर्दा है उसके सारे छेद अब बंद हुए, अब मेरी ओर आने का मार्ग बंद हुआ। और ये कर्म का जो ह्रास है, जब मैं कहता हूं कि मेरी शक्ति कम पड़ रही है, वो शक्ति कम पड़ती है तो मैं परमेश्वर से प्राप्त कर सकता हूं, पर अगर परमेश्वर से मुझे वो प्राप्त करनी है तो परमेश्वर के और मेरे बीच कुछ नहीं होना चाहिए। दरअसल मेरे और परमेश्वर के बीच में अगर पर्दा है तो उसके बीच में कहीं छेद होना चाहिए, और ये छेद सिर्फ मैं मेरी भक्ति से ही कर सकता हूं। जब तक अहंकार का यह गाढ़ा पर्दा मेरे आड़े खड़ा है, इसका अर्थ वो पर्दा परमेश्वर ने निर्माण नहीं किया बल्कि मैंने किया है। और अहंकार से परमेश्वर से नहीं, सदगुरु से नहीं, बल्कि मैं दूसरों से व्यवहार करते समय भी अगर वो दूर नहीं किया, बाजू में नहीं किया, तो याद रखना कि आखिरकार परमेश्वर हर किसी के हृदय में बैठे हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी चाहिए, और यही विभिन्न प्रकार से गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मैं कौन हूं। मैं आखिरकार सभी भूतों के हृदय कमल में बैठा हुआ अंतरात्मा हूं। समर्थ रामदास जी ने यही बताया कि राम रूपी अंतरात्मा दर्शने दोष नासती। यह अंतरात्मा हर किसी के अंतरात्मा में है, अर्थात ये राम हो या कृष्ण हो, वो हर किसी के अंतरात्मा में है। देखो, स्वामी समर्थ ने, अक्कलकोट महाराज ने जो उपदेश किया, जो हमने पिछली बार देखा कि पुरी, गिरी और गोसावी ऐसे 3 सन्यासी जब उनके पास आते हैं, उनकी परीक्षा लेने की सोचते हैं, तब उन्हें सभी परीक्षाओं से पार उतारने के बाद वे शरण आते हैं कि हे सद्गुरु परब्रह्म, हमसे गलती हुई। तब स्वामी ने किया उपदेश हम सबको याद रखने लायक है। तब स्वामी ने उन्हें बताया, हे मेरे बच्चों, संतों के वचनों पर विश्वास रखो, उनकी शरण में जाओ, अभिमान बिल्कुल त्याग दो, भजन पूजन नामस्मरण करते जाओ, यदृच्छा से जो मिलेगा उसमें संतुष्ट रहो। सभी भूतों में एक ही आत्मा परमेश्वर है, इसीलिए किसी को भी काया वाचा मन से पीड़ा मत करो। कर्ता करविता सब ईश्वर है, ऐसी भावना रखो। भक्ति का आश्रय करो। इस प्रकार उपासना सिद्ध हुई तो तुम कृतकृत्य हो जाओगे, और इसी से यही ध्यान में आएगा कि गुरुदत्त का चरण सानिध्य पूरा हुआ तो कोई कितना भी दुर्गुणी हो, फिर भी उसका पूरी तरह से पापक क्षालन हुआ ही मान लो। कितना सुंदर उपदेश स्वामी समर्थ जी ने किया है। देखिए, हर भक्त ने अपने हृदय में धारण करने के लिए है, और यही न्यास, यही उपदेश कृष्ण ने कर्म के संबंध में हर जगह किया है। उसके बाद एक और सुंदर बात घटित होती है श्री कृष्ण के चरित्र में, और वो यानी कि हम सभी लोक कथा जानते हैं सुनकर, वो है सुवर्ण तुला। सत्यभामा जो है वे श्री कृष्ण का सारथ्य करती है। सत्यभामा ये कोई झगड़ालू औरत नहीं है, याद रखिए, वो सत्य की भामा, सत्य का पूर्ण स्वरूप यानी सत्यभामा है। और ऐसी जो सत्यभामा है वे सारथ्य करती है, और तब उन्हें प्रेम पूर्वक भेंट करते हैं श्री कृष्ण वो पारिजात वृक्ष इंद्र से लाया हुआ। सत्यभामा के दरवाजे पर पारिजात लगता है। श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रेम से दी हुई भेंट है, उन्हें याद रखिए। अपनी लाडली रानी को बहुत ही प्रेम से दिया है कि उन्होंने अथक मेरा सारथ्य किया है लड़ाई में। पर जिस क्षण सत्यभामा को ऐसा लगता है कि मेरे दरवाजे पर पारिजात आया, रुक्मिणी के दरवाजे पर नहीं, उसी क्षण श्री कृष्ण भगवान वापस एक बार मुस्कुराते हैं। फिर पेड़ सिर्फ उनके दरवाजे पर रहता है, लेकिन फूल गिरते हैं रुक्मिणी जी के दरवाजे पर। फिर कली प्रिय नारद है ही अपने बैठे हुए, आते हैं चिपलियाँ बजाते हुए, नारायण नारायण। ये नारद ये आदि गुरु हैं, याद रखिए। ये आदि संत है, ये आदि भक्त हैं, ये सारे जग का कल्याण चाहते हैं। वे सत्यभामा से कहते हैं, सत्यभामा, अरे मैंने सुना है तुम्हारे दरवाजे पर पारिजात वृक्ष है। तब वो कहती है, हाँ ना, मेरे प्रिय पति ने मुझ पर अनुरक्त होकर ये वृक्ष मुझे दिया, चलो बहन देखें। दोनों जाते हैं देखने। अरे ये फूल गिरे हुए नहीं दिखते नीचे कहीं? सत्यभामा कहती है, सच में फूल नहीं दिख रहे कहीं? देखती है तो अपनी सौतन के दरवाजे पर गिर रहे हैं। चिढ़ गई सत्यभामा तुरंत। अहंकार, मेरे पति ने मुझे दिया हुआ पति सिर्फ तुम्हारा अकेले का है क्या? नहीं, और 8 है ना? फिर आनंद से रहो ना। नहीं, फिर जहां आनंद से रहना नहीं है, मेरे दरवाजे पर वृक्ष है, फिर उसके फूल सिर्फ मुझे ही मिलने चाहिए? नहीं। उसी क्षण उन भगवान परमात्मा को यह मान्य नहीं है। फिर श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं? शांति से बैठे हैं, शांति से उन्हें बुलावा आता है। नारद से सत्यभामा पूछती है, हे नारद, देखो ना, हमेशा ऐसा ही होता है कि मैं कितना भी कुछ करूं, फिर भी इन श्री कृष्ण का प्रेम हमेशा मेरे सौतन पर ही है। ऐसा क्यों भाई? यह प्रश्न दरअसल सत्यभामा ने स्वयं को पूछना चाहिए था कि मुझ में ऐसा क्या कम है कि जिसके कारण मेरा पति रुक्मिणी की ओर ही आकर्षित होता है। क्योंकि सुंदरता में सत्यभामा रुक्मिणी से 1000 गुना सौंदर्यवती मानी गई है, याद रखिए, ये फर्क याद रखिए। फिर भी श्री कृष्ण का प्रेम उन रुक्मिणी पर ही है। और उसी क्षण नारद उसे कहते हैं, अरे एक उपाय है,
तुम्हारे पति का दान तुम किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को करो, जिससे तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारी मुट्ठी में रहेगा। अहंकार से अंधी हुई सत्यभामा तैयार होती है। ये दान छोड़ा मैंने मेरे पति का। नारद कहते वेरी गुड, अच्छा है, चलो भाई मेरे साथ। श्री कृष्ण भगवान तुरंत, चलो मैं आया आपके साथ। सत्यभामा कहती इन्हें लेकर आप कहाँ चले? नारद कहती इनका दान किया तुमने मुझे, ये अब मेरे हुए, मैं जहाँ जाऊंगा वहां इन्हें मेरे साथ आना ही होगा। वे श्री कृष्ण से कहती है परमात्मा अब आप कुछ तो देखो, अरे तुम मेरी पत्नी, मेरे जीवन पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार, तुमने मेरा दान किया, अब मैं क्या कहूं? दास को कुछ बोलने की आज्ञा ही नहीं होती। अब सत्यभामा घबरा जाती है। फिर पहला संदेश जाता है रुक्मिणी को, याद रखिए। उसी क्षण याद आती है वो रुक्मिणी की ही आती है कि हे रुक्मिणी जल्दी दौड़ कर आओ, मेरा पति, ऐसा वाक्य नहीं बोलती। उस जगह सत्यभामा का वचन है कि हमारा पति। देखिए संकट आते ही वो हमारा पति हुआ, पारिजात के फूल तक वो मेरा पति था। बराबर। संस्कृत में यही एक सौंदर्य है भाषा का कि हर जगह हर शब्द कैसे सटीक रूप से बिठाया होता है। यहां सत्यभामा कहती है हमारा पति हमें छोड़कर दूर छीना जा रहा है, तुम दौड़ी चली आओ। रुक्मिणी जगन माता है, योग माया है, वे सब जानकर भी कुछ नहीं बोलती। वे ऐसा नहीं कहती तुम्हारा तुम देखो संभालो, अरे नहीं चाहिए, मैं देखूंगी, मेरा पति मैं वापस लाऊंगी, तुम्हारा पति जाने दो। नहीं, वो माता दौड़ी चली आती है और नारद से क्षमा याचना करती है। कहती है नारद, अरे हम सब अनजान बच्चे हैं, हमने गलती की होगी, मेरी लाडली बहन ने भले गलती की होगी, किसी भी कारण से गलती की होगी, फिर भी उसे क्षमा करो। मेरा सारा पुण्य मैं उसके आंचल में डालती हूँ। देखिए उनका प्रेम कितना महान है कि मेरा सब पुण्य मैं उसके आंचल में डालती हूँ। नारद कहते हैं ठीक है, तुम्हारा स्वार्थ है ना, तुम्हें पति वापस चाहिए। और कहते फिर क्या, एक बार तुमने छुड़वाया उसे कि फिर तुम्हारा ही हक लागू हुआ उस पर? नारद वापस आग लगाने बैठे ही हैं। सत्यभामा के मन में पुनः शंका आती है कि ये सच है बाबा, अगर रुक्मिणी ने उन्हें वापस लिया तो ये हमेशा के लिए उनके ही हुए ना, मतलब वापस मैं पीछे रह जाऊंगी। तब फिर सत्यभामा पूछती है कि नारद तुम मुझे उपाय बताओ कि इसके बदले में मैं क्या दूं। देखिए रुक्मिणी को वापस बैक स्टेज पर धकेला, तुम नहीं चाहिए स्टेज पर, तुम पीछे ही रहो, मुझे जो करना है वो मैं करती हूँ। फिर से वो मेरा पति हुआ, हमारा पति नहीं बचा। देखिए यही मानव की भावना है सत्य की। मानव जिसे सत्य मानता है और सत्य मानकर अपनाता है वो उसके फायदे का होता है, तब वो सत्य, उसके फायदे का नहीं होता है तब वो असत्य। सत्यभामा यानी मानवीय मन है, तो रुक्मिणी ये परमेश्वरी मन है, याद रखिए। और परमेश्वर का रास ये दोनों के साथ भी चल रहा होता है। फिर सत्यभामा पूछते मैं क्या करूं? नारद कहते हैं अरे इनकी स्वर्ण तुला करो, और उस सोने में तुमने अगर ज्यादा सोना डाला मेरी झोली में तो मैं बेचारा वो सोना लेकर जाऊंगा। सत्यभामा में इतना भी विवेक नहीं बचा कि इस नारद को किसी सोने की क्या पड़ी है, और उन्हें कनक और कांता किसके बारे में भी लगाव नहीं है। इन्हें कौन सा सोना चाहिए होगा इसका वो विचार नहीं करती। उनके पास भरपूर सोना होता है, और उनके पास कौन सी मणि होती है? स्यमंतक मणि होती है उनके पास। वो मणि उसके पास ही श्री कृष्ण ने रखी है, जामुन से मिली हुई, याद रखिए। वे जामुवंती को बुलाओ भेजती है, क्योंकि जामुवंती के स्पर्श के बिना वो काम नहीं आएगी। वे उन्हें बताती है कि जामुवंती मेरे पास श्री कृष्ण ने दी हुई स्यमंतक मणि है, तुम्हारे पिता ने दी हुई, तो तुम उसे जागरूक करो। जितना सोना बनता है उतना डालते जाते हैं, सारे भंडार खाली करते हैं, फिर भी कुछ भी नहीं होता। श्री कृष्ण का पलड़ा भारी का भारी ही रहता है। फिर अंत में रुक्मिणी से विनती करते हैं कि हे रुक्मिणी अब तुम्हारा सोना डालो। रुक्मिणी कहती है कि जिस क्षण मेरा पति मुझसे दूर गया उसी क्षण में निष्कांचन हुई। यह चालाकी नहीं कर रही, वे याद रखिए कि देखो अब मुझे शरण आई ना, अब मैं तुम्हें अच्छे से पीसती हूँ और फिर रास्ते पर लाती हूँ, बिल्कुल नहीं। वो माता अत्यंत प्रेम से बताती है कि सच में जिस क्षण मेरा पति मुझे छोड़कर गए उसी क्षण में निष्कांचन हुई, क्योंकि सत्यभामा कांचन कैसा होता है तो सर्वे गुणा कांचनमसी। आज हम बहुत गलत तरीके से शब्द का उपयोग करते हैं कि जिसके पास भरपूर पैसा है उसे सबसे गुणवान कहा जाना चाहिए। इस अर्थ से वो शब्द नहीं है। तो कांचन यानी सोने में जो गुणधर्म है, 52 प्रकार के गुणधर्म माने जाते हैं हर एक पदार्थ के। हर एक पदार्थ में ज्यादा से ज्यादा 51 गुणधर्म होते हैं। सोना यह सिर्फ एक ही धातु ऐसा है कि जिसमें 52 के 52 गुणधर्म है। भाव ये एक गुणधर्म माना गया है। किसी बात का न होना यह भी उस बात का गुणधर्म माना जाता है, याद रखिए। अभाव ये एक गुणधर्म है और वो भी सोने में है। सभी गुणधर्म उसमें होने के कारण उसे सर्वे गुणा कहते हैं। और जिस क्षण मेरे पति मुझे छोड़कर गए उसी क्षण मेरे सारे गुण भी मुझे छोड़कर गए, मतलब मैं वास्तविक अर्थ से निष्कांचन हुई। फिर अब मार्ग क्या? मार्ग एक ही है सत्यभामा। हम उस महान माता महन मंगला मधुरा, महन मंगला मधुरा राधा की उपासना करेंगे।
वो एकमात्र शक्ति है जो आह्लादिनी है मेरे परमेश्वर की, वो आएगी। रुक्मिणी को ईर्ष्या नहीं है उनकी। रुक्मिणी अत्यंत प्रेम से अवगाहन करती है, अत्यंत प्रेम से आदर सत्कार करती है कि हे राधा, अब तुम ही आ जाओ री। तुम्हारे जितना मेरे पति से प्रेम करने वाला दूसरा कोई हो नहीं सकता। कितने बड़े मन की माँ है देखिए कि वे अपने पति पर होने वाले दूसरे स्त्री का प्रेम अत्यंत प्रेम से मान्य करती है उसकी शुद्धता उन्हें पता है, इसलिए ये प्रेम जहरीला नहीं है, विकारी नहीं है, विषैला नहीं है। वो सात्विक प्रेम उन्होंने मान्य किया है, सिर आंखों पर बिठाया है। और रुक्मिणी अवगाहन करती है राधा जी का, और राधा जी आती है। राधा जी कैसी हैं? तो राधा जी निष्कांचना है। उस श्लोक में पहला वर्णन निष्कांचना यही है। ये निष्कांचना राधा जिनके शरीर पर कहीं भी सोने का लवलेश भी नहीं और एक वस्त्र वाली है, योगिनी है। उन्होंने सिर्फ रुद्राक्ष धारण किया है और बालों में एक मोरपंख धारण किया है। ऐसी इतनी सब सामग्री और हाथ में वीणा ली हुई राधा जी आती हैं और नारद उन्हें पूछते हैं, अरे बाप रे, ये क्या डालेगी मेरी झोली में? ये मोरपंख, क्योंकि इतने बड़े सोने से कुछ हुआ नहीं, इससे कैसे होगा? नारद यहाँ चिढ़ाते जा रहे हैं सत्यभामा को, यानी उन्हें वे ज्यादा से ज्यादा स्वयं के झूठे स्वरूप का एहसास करवा देते हैं। और फिर राधा जी कहती हैं, राधा जी इस समय प्रार्थना करती है उन्हीं श्री कृष्ण की कि तुम किसी के भी दास कभी नहीं हो सकते, पर केवल तुम्हारी पत्नी ने किया कर्म स्वीकार करने के लिए तुम्हें दास बनकर तुम्हें दास का कर्म प्राप्त हुआ है। पर फिर भी तुम मेरे भगवान ही हो, क्योंकि मैं इस दास की भी दासी हूं। सत्यभामा ऐसा नहीं कहती कि मैं श्री कृष्ण की दासी हुई हूं। श्री कृष्ण आपके दास हुए तो नारद जी मैं भी आपके साथ चलती हूं। आगे कहा क्या? नहीं, पर राधा ने स्पष्ट रूप से क्या बताया कि श्री कृष्ण, तुम अगर उनके दास हुए तो मैं तुम्हारी ही दासी हूं। मैं उनकी दासानुदासी हुई, मैं उनके साथ तुम्हारे साथ आऊंगी ही। जो बात सत्यभामा को नहीं सूझी, सत्य की भामा होकर भी उन राधा जी के प्रेम प्योर भक्ति को पता चली है। और फिर राधा जी से नारद कहते हैं, अरे समय बर्बाद मत करो, तुम्हें क्या डालना है वो डालो। राधा जी कहती है, मेरे पास सिर्फ एक तुलसी पत्र है। वो तुलसी पत्र कैसा है देखिए। राधा जी के तुलसी पत्र का वर्णन बहुत सुंदर है। राधा जी पूरा दिन कुछ नहीं खाती या पीती नहीं, सिर्फ तुलसी पत्र के पत्ते पर ओस बिंदु गिरा होगा, ऐसा एक ही ओस बिंदु गिरा हुआ तुलसी का पत्ता भक्षण करके राधा जी रहती हैं। और वो जो पत्ता उनके पास है, वो पत्ता अर्पण करने के लिए वे तैयार हुई हैं। मतलब आज के दिन के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा। और वो पत्ता वो जिस क्षण उस तुला में रखती है, उसी क्षण श्री कृष्ण का पलड़ा झट से ऊपर जाता है। कितना भारी हुआ देखिए। ये वास्तविक कांचन है, क्योंकि सारे गुण उस तुलसी पत्र में, यानी उनके उस कांचन रुद्र होने वाले। इसलिए हम हमेशा क्या कहते हैं? हिरण्यगर्भ। हम परमेश्वर के स्वरूप को क्या कहते हैं? हिरण्यगर्भ। सोने का अंडा कहते हैं हम। वो सोना यानी सचमुच सोने का अंडा नहीं है, तो वो सोना मतलब सभी गुण धारण करने वाली चित्त वृत्ति। ये सभी गुण धारण करने वाली चित्त वृत्ति जिन राधा जी के पास है, उन राधा जी का ये तुलसी पत्र यानी उनका शुद्ध भक्ति भाव है, याद रखिए। और उसी क्षण श्री कृष्ण की तुला संपन्न होती है। जिस क्षण तुला संपन्न होती है, उसी क्षण कृष्ण उछलकर बाहर आते और कहते हैं, मैं छूट गया ना भगवान। नारद नमस्कार करते और कहते हैं श्री कृष्ण से कि हे भगवान, तुम्हारी लीला के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है, पर फिर भी मैं तुम्हें बताता हूं कि मुझे इसमें आनंद है। उसके लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़ेगा वो करने में मुझे सुख ही है परमेश्वर। पर इन तुम्हारी लीलाओं से, तुम्हारी इन क्रीड़ाओं से जो कुछ जग को मिलना चाहिए वो देने के लिए तुम मुझसे यकीनन क्या चाहिए वो करवा लो। तब श्री कृष्ण कहते हैं नारद से, हे नारद, तुम्हारी वीणा की ध्वनि सुनना, ये मेरे सभी भक्तों के जीवन का सर्वश्रेष्ठ ध्येय होगा, याद रखिए। इसका अर्थ ऐसा है कि जब तक नारद की वीणा की ध्वनि हम सुनते नहीं, तब तक हमारी बुद्धि जागरूक नहीं होगी भगवान की वास्तविक भक्ति के लिए। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि भगवान के चरण बाद में या भगवान के चरणों से नारद की वीणा श्रेष्ठ नहीं। नारद की वीणा का नाम है ब्रह्म वीणा। इस ब्रह्म वीणा का झंकार जब मैं सुनता हूं, उसी क्षण मेरे मन में स्थित असत्य की आस दूर होती है। और जब असत्य की आस दूर होती है, तभी मैं नारद की वीणा ठीक से सुन सकता हूं, और तभी मुझे परमेश्वर की भक्ति पूरी तरह से प्राप्त हो सकती है। यहां भी श्री कृष्ण ने अपने कर्म का न्यास छोड़ा नहीं है। जिस कर्म के लिए मैं आया हूं, किस कर्म के लिए मैं आया हूं? तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये जो धर्म संस्थापना का कार्य है, ये धर्म संस्थापना का कार्य वे यहां भी नहीं भूले हैं। ये कार्य वे उसी क्षण दिखा रहे हैं सत्यभामा के माध्यम से कि क्या धर्म होना चाहिए भक्त के लिए।
नारद को बताते हुए, नारद को अपना वरदान देते हुए भी वे सभी भक्तों के लिए वे धर्म की स्थापना कर रहे हैं कि जो कोई नारद की ब्रह्मवीणा सुनेगा उसे ही मेरी वास्तविक प्राप्ति होगी। ये गौर करने लायक बात है। फिर वे युद्ध में खड़े हों, जरासंध से युद्ध कर रहे हों, द्रौपदी के नाती को जीवित कर रहे हों, गोपिकाओं के साथ खेल रहे हों, किसी भी क्षण श्री कृष्ण ने अपने कर्मन्यास का ध्यान और भान कभी भी छोड़ा नहीं। और इसीलिए गीता को कर्मोपदेश माना जाता है। गीता का सर्वश्रेष्ठ उपदेश क्या है कि कर्म करते जाओ, कर्म के फल की उम्मीद मत रखो। हम कहते ये कैसे संभव है? सचमुच संभव है। और दिल से तुम्हें बताता हूं कि जिस क्षण हम संसार में रहकर भी कर्म के फल की उम्मीद त्यागते हैं, उसी क्षण याद रखिए परमेश्वर हमें अनंत गुना फल देते हैं। जब मैं फल की उम्मीद रखता हूं, तब फिर मैं जितनी कोशिश करूंगा उतना ही या उससे कम ही फल मुझे प्राप्त होता है जो मेरी स्वयं की शक्ति मुझे दे रही होती है। पर जिस क्षण मैं परमेश्वर को बताता हूं कि हे परमेश्वर, जो भी कुछ कर्म मैं करता हूं वो सब तुम्हारा ही और तुम्हारे लिए ही है, उसका फल जो तुम मुझे दोगे वही मुझे भाएगा, मुझे भाए या न भाए, तुम जो चाहते हो वही हो, यही मांगते हुए न हिचकिचाए जिह्वा मेरी। गौर करने लायक बात यहाँ महत्वपूर्ण है कि हम वर्तमान काल में जी रहे होते हैं। हम जो कर्म आज कर रहे हैं उसका फल कब मिलने वाला है? भविष्य काल में। डिजायर, कर्मफल यानी डिजायर, और डिजायर हमेशा भविष्य काल में ही होती है, और मैं हमेशा वर्तमान काल में जीता रहता हूं। और वर्तमान काल और भविष्य काल कभी एक दूसरे से मिलते नहीं, अर्थात मेरी डिजायर कभी फुलफिल नहीं होती, यानी मेरे कर्म का फल मुझे कभी प्राप्त नहीं होता। अगर कर्म का फल मुझे कभी प्राप्त नहीं होने वाला है, फिर उसकी उम्मीद मैं क्यों रखूं? जिस क्षण मैंने कर्म की उम्मीद त्याग दी, जिस क्षण मैंने कर्म की उम्मीद छोड़ दी, उसी क्षण मेरा कर्म और कर्मफल दोनों वर्तमान काल में आया। मुझे मेरे कर्मों का फल कभी नहीं मिलता, क्योंकि कर्मों का फल मैं हमेशा भविष्य काल में देखता रहता हूं। इसीलिए अंग्रेजी में एक अच्छा वाक्य है कि बिकमिंग से बीइंग ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आई वॉन्ट टू बिकम ब्रेव नहीं, आई एम ब्रेव। ये महत्वपूर्ण बात है। मैं कल होशियार होने वाला हूं नहीं, मैं आज होशियार हूं। मैं कल शुद्ध नहीं होने वाला, मैं आज शुद्ध हूं। बीइंग यानी वर्तमान काल। जब मैं वर्तमान काल में कर्म की उम्मीद छोड़ता हूं, उसी क्षण मेरे कर्म का फल अपने आप भविष्य काल से वर्तमान काल में अपने आप आता है और मुझे सर्वश्रेष्ठ फल मिलता है। और यही उपदेश परमेश्वर ने गीता में हम में से हर किसी के लिए किया है कि पागलों जैसे कल की ओर नजर लगाकर मत बैठो, आज जो है उसका परमेश्वर की भक्ति से परिपूर्ण होकर उपभोग करो। परमेश्वर पर सारा बोझ डालकर, सारा विश्वास रखकर अपना विहित कर्म जो है उसे पूर्णता से करने का प्रयत्न करो, फिर तुम्हें फल की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कर्मनाथ श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जगह जगह जिया और जीकर हम सबको दिखाया। ज्ञान रास हो, भक्ति रास हो, इसके आगे जो हम देखने वाले हैं वो काल रास हो, हर रास का बेसिस जो मूल तत्व है वो है कर्म रास। याद रखना है कि पहला कर्म ही कब उत्पन्न हुआ? तो जब परमेश्वर की लीला शुरू हुई तब। जब परमेश्वर की लीला शुरू नहीं हुई थी तब कुछ भी नहीं था, मतलब कर्म भी नहीं था। जिस क्षण सब विलयित होगा तभी कर्म समाप्त हुआ होगा। इसका अर्थ ही क्या कि जिस क्षण विश्व उत्पन्न हुआ, विश्व नष्ट होने तक कर्म का न्यास जारी ही रहने वाला है। फिर वो ज्ञान हो, भक्ति हो, अहंकार हो, वो कर्म ही है। इसीलिए कर्मरास ये श्री कृष्ण ने स्वयं ही बताया अनुसार सभी रासों का पहला पदन्यास है। हर एक रास का पहला पदन्यास ये कर्मरास माना जाता है। ये अहम बात है, इसलिए आज हमारे ध्यान में आएगा कि आज हम बोलते समय बार बार पहले के रेफरेंस की ओर पुनः पुनः मुड़ रहे हैं, और आगे जब बोलेंगे उस समय हर बार हम कर्मराज को नितांत स्मरण में रखने वाले हैं। तो ऐसा एक कर्मराज खेलने वाले श्री कृष्ण के आज हम शरण में जाएंगे और श्री कृष्ण का अवगाहन करेंगे। ओम श्री कर्मश्रेष्ठाय वासुदेवाय नमो नमः। ओम श्री कर्मश्रेष्ठाय वासुदेवाय नमो नमः। और हम ये श्लोक 9 बार कहने वाले हैं, हम ये मंत्र 9 बार कहने वाले हैं, क्योंकि हमारे रास 9 है और उसी प्रकार कर्म यानी विहित कर्म भी 9 प्रकार के माने गए हैं। ये 9 प्रकार के कर्म कौन से वे हम बाद में अगली बार देखेंगे। ओम श्री कर्मश्रेष्ठाय वासुदेवाय नमो नमः। ओम श्री कर्मश्रेष्ठाय वासुदेवाय नमो नमः।
ओम श्री कर्मश्रेष्ठाय वासुदेवाय नमो नमः। ओम श्री कर्मश्रेष्ठाय वासुदेवाय नमो नमः। ओम श्री कर्मश्रेष्ठाय वासुदेवाय नमो नमः। ओम श्री कर्मश्रेष्ठाय वासुदेवाय नमो नमः। ओम श्री कर्मश्रेष्ठाय वासुदेवाय नमो नमः। ओम श्री कर्मश्रेष्ठाय वासुदेवाय नमो नमः। ओम श्री कर्मश्रेष्ठाय वासुदेवाय नमो नमः। हरि ओम।